प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त कल भेजी जाएगी, यानी कि 15 नवंबर 2023 को 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। तो किन किन किसानों को इस बार 15वीं किस्त के 2 हजार रुपए मिलेंगे और किन किसानों को कल 2 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से भेजी जाएगी, यानी कि 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए खूंटी झारखंड से 15वीं किस्त के भेजे जाएंगे और आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से 15वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे। अब आप अगर पीएम किसान योजना से जुड़े हुए अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारे खाते में कल 2 हजार रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार जो 15वीं किस्त दी जाएगी वो केवल पात्र किसानों को दी जाएगी और 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस बार 15वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए 15 नवंबर 2023 को भेजे जाएंगे। अब सवाल आता है कि हमारे बैंक खाते में 2 हजार रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये जानने के लिए आपको फार्मर कॉर्नर्स पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलता है नाउ योर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पीएम किसान योजना का स्टेटस देखने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप करना है और गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड सभी किसानों को इस बार 15वीं किस्त के 2 हजार रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोटल किसान 12 करोड़ जुड़े हुए हैं और 8 ही करोड़ किसानों को, लगभग 8 करोड़ किसानों को इस बार 15वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 4 करोड़ किसानों को इस बार 15वीं किस्त के 2 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि 8 करोड़ किसानों को जो 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे उसमें हमारा नाम है या फिर जो 4 करोड़ किसान है जिनको 2-2 हजार रुपए नहीं दिए जाएंगे उसमें नाम है। तो यहां पर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप दो तरीके हैं, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर की मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मोबाइल नंबर से चेक करना चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो अपने मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए, गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर 4 अक्षर का टाइप कीजिए, गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर और किसान का नाम इस तरह से आ जाएगा। किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो बैक का बटन दिए गए इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम बैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना के ऑफिशियल होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हमें नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। अब हमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर अभी हमने जो कॉपी किया है उसे पेस्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। तो जिस भी किसान के हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया है उस किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब रजिस्ट्रेशन किया है, किसान का क्या नाम है, किसान के पिता का क्या नाम है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अगर आप इस एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके आप पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान के डाटा एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। आपका ई केवाईसी कब हुआ, लास्ट ई केवाईसी, वो डेट यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपको तारीख मिलती है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 26/2/2022 दिया गया। इसके बाद में अगर आपने अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ कोई भी अपडेट किया है तो आपको फिर से ई केवाईसी करनी होगी। साथ ही अगर आपने इस डेट के बाद में आधार कार्ड में अपडेट किया है तो आपको अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करवानी होगी ताकि आपकी फिर से ई केवाईसी की जा सके। उसके बाद में है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स, यानी कि वर्तमान में अब तक किसान को कितनी किस्तें दी जा चुकी है और अगली किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हम यहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार अब 15वीं किस्त दी जा रही है। वही वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी किस्त है और इस किसान के अनुसार इस किसान को 12 नंबर किस्त दी जाएगी। 11 किस्त मिल चुकी है। तो साथियों, 15वीं किस्त के 2 हजार रुपए इस किसान को 12वीं किस्त के रूप में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपको 2 हजार रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे तो आप यहां से पता कर सकते हैं।
इस किसान को पिछली किस्त 27/7/2023 को दी गई है और इस बार 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त के 2,000 रुपए इस किसान को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहां पर हम 12 नंबर किस्त सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इस किसान को अभी तक 11 किस्त मिल चुकी है और 12वीं किस्त मिलने वाली है। अगर आपको 15 नंबर किस्त मिलने वाली है तो यहां से 15 नंबर किस्त को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहां पर आपका एफडीओ प्रोसेस्ड में यस हो चुका है यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो चुका है तो आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे यानी कि 15 नवंबर 2023 को 2,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर यहां पर आपका एफडीओ प्रोसेस्ड में नो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको 15 नवंबर 2023 को 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। यहां पर आपका पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपकी राज्य सरकार के अनुसार आपका पेमेंट स्टेटस अप्रूव्ड है या फिर अभी तक वेटिंग में है। दोस्तों, अगर आपका एफडीओ प्रोसेस्ड में नो लिखा हुआ है तो किस कारण से आ रहा है ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो किस कारण से नहीं मिलेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपका पेमेंट मोड में आधार होना चाहिए ताकि आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिल सके। साथ ही आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपए आपके कौन से बैंक खाते में मिलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है व्यू अकाउंट्स डिटेल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पिछली किस्त के 2,000 रुपए दिए गए यानी कि 27/7/2023 को तो 2,000 रुपए दिए गए, उसी बैंक खाते में आपको इस बार 15वीं किस्त के यानी कि कल 15 नवंबर 2023 को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो साथियों, 15वीं किस्त के 2,000 रुपए उन्हीं किसानों को मिलेंगे जिनका एफडीओ प्रोसेस्ड में यस हो गया है, जिनका नो है उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे किसान की डाटा दिखाने वाले हैं जिनका लैंड सीडिंग में यस है, ई-केवाईसी में यस है और बैंक अकाउंट आधार सीडिंग में भी यस है, लेकिन एफडीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया। यानी कि क्या कारण हो सकता है कि इस बार 2,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे या फिर आपको पीछे की 4-5 किस्तें मिल चुकी है उसके बाद में आपको किस्तें नहीं मिल रही है, तो किस कारण से आपको किस्तें नहीं मिल रही है। साथ ही उन किसानों को भी 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे जिनका लैंड सीडिंग में नो है या फिर ई-केवाईसी स्टेटस में नो है या फिर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में नो है। यानी कि अगर तीनों में से किसी एक में भी नो है तो 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। इस किसान का तीनों में यस है और इसकी लास्ट किस्त 17/10/2022 को दी गई, उसके बाद में किस्तें नहीं मिली है। तो किस कारण से किस्त नहीं मिली है? यानी कि लास्ट किस्त इस किसान को 11 नंबर दी गई और 12 नंबर किस्त का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो एफडीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है, लैंड सीडिंग में यस है, ई-केवाईसी में यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस दिया गया है, लेकिन फिर भी इस किसान का एफडीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है। और यहाँ पर रीजन ऑफ एफटीओ नॉट प्रोसेस्ड का कोई भी रीजन नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी कारण नहीं बताया गया है कि इनका एफटीओ प्रोसेस्ड में नो है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एफटीओ प्रोसेस्ड में नो है या फिर यस है। अगर कोई ऐसा किसान है जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस तीनों में यस दिया गया लेकिन एफटीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है तो ऐसे किसान का फार्मर कॉर्नर्स पर यहां पर मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी फार्मर्स। यानी कि चाहे आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन किया हो या फिर सीएससी से पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तो यहां से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो यहां पर आपको रीजन मिल जाएगा कि किस वजह से आपको 2,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। यानी कि 4-5 किस्तें मिल चुकी या फिर एक किस्त मिली, 2 किस्त मिली, उसके बाद में किस्तें नहीं मिल रही है, तो किस कारण से नहीं मिल रही है यहां से आप पता कर सकते हैं। तो जिस भी किसान का आपको स्टेटस चेक करना है उस किसान के आधार नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी किसान के आधार नंबर टाइप किया है उसका स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर किसान का नाम मिलेगा, किसान के फादर का नाम, आधार कार्ड के लास्ट के 4 अक्षर मिलेंगे, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अक्षर मिलेंगे, अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अक्षर, आईएफएससी कोड के लास्ट के 4 अक्षर, किसान के स्टेट का नाम यानी कि राज्य का नाम, जिले का नाम और रजिस्ट्रेशन किस तारीख को किया है। और यहाँ पर आपको रीजन फॉर रिजेक्शन यानी कि आपका जो फॉर्म अगर रिजेक्ट किया जाता है तो किस वजह से रिजेक्ट किया जाता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप वर्तमान स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपको वर्तमान में किस्तें क्यों नहीं मिल रही है तो यहाँ पर एक स्टेटस दिया गया है, इस स्टेटस में आपको पता चल जाएगा, आपको यहाँ पर रीजन मिल जाएगा कि किस वजह से आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत आगे की किस्तें नहीं दी गई। यानी कि आयकर दाता हैं या फिर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपकी इनकम है वो ज़्यादा है, इस वजह से भी आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिल सकती हैं। हो सकता है कि आप नॉट एलिजिबल हो या फिर अपात्र हो, यहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाएगा कि वर्तमान में आपको किस्तें क्यों नहीं मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एफटीओ प्रोसेस्ड में यस दिया गया है तो आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपये 15 नवंबर 2023 को मिलेंगे। अगर आपका एफटीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है तो आपको 15वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे।
चाहे आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस हो, ई-केवाईसी में यस हो, बैंक अकाउंट आधार सीडिंग में यस हो, अगर आपका एफटीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है तो आपको 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि 15 नवंबर 2023 को 15वीं किस्त के किन किसानों को 2000 रुपए मिलेंगे और किन किसानों को नहीं मिलेंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ। जय हिंद, वंदे मातरम।